अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है थर्ड कंडीशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करता है। आपकी माजी की एक सोच होती है, एक पास्ट डिज़ायर होती है, आप एक सोच रखते हैं, अगर ये हो जाता तो ये हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो माजी की एक ख्वाहिश होती है जिसको थर्ड कंडीशनल कहा जाता है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो ये है कि इसकी इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस होगी, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में आप वुड हैव कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल ये कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसकी इफ़ क्लॉज आपको ता ती ते जैसे लफ्ज़ों पर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, जो पास्ट डिज़ायर होती है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि अगर वो मेरे साथ होता तो हम इंजॉय करते, या अगर पाकिस्तान 300 स्कोर बना लेता तो हम मैच जीत जाते। माजी की बात कर रहा हूँ, डिज़ायर कर रहा हूँ, और एक फ़र्ज़ी सूरत हाल क्रिएट कर रहा हूँ खुद से। अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है जो यूज़ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको डिफाइन किया। एग्जांपल देखें, अगर वो मेरी मदद करता, ये देखें आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है ता ती ते, मैं ता है नहीं कह रहा, सिर्फ ता। अगर वो मेरी मदद करता तो मैं काम मुकम्मल कर लेता। इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, यह आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट हो गया। अब मैं अपना काम मुकम्मल करता, आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, या माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म कर दी। ये आपकी इफ़ क्लॉज है, ये आपकी रिजल्ट क्लॉज है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसमें कुछ डिफरेंट केसेस भी हो सकते हैं। अगर तो ये दूसरा केस या अगर पैसिव हो जाए तो क्या करना है, तो एज इट इज़ कर लेंगे। ये पास्ट परफेक्ट, अगर काम मुकम्मल किया जाता तो तुम्हें इनाम दिया जाता। इफ़ द वर्क हैड बीन फिनिश्ड या कंप्लीटेड, ये पैसिव है तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाता। तो पैसिव में वुड हैव बीन का आप इस्तेमाल कर लेंगे, या कुड हैव बीन या शुड हैव बीन वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। ये तो एक केस और हो गया कि अगर पैसिव है तो कैसे करना है। इसके अलावा एक केस और भी हो सकता है। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशनल की इफ़ क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में एक्शन वर्ब ना हो तो वहाँ पर बीन आ जाएगा एज अ थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर वो घर पर होता, अब इस फिक्र में कोई वर्ब नहीं है, तो मैं कहूँगा इफ़ ही हैड बीन एट होम। क्योंकि वर्ब नहीं है तो बीन वर्ब हो गया, और आगे तो जो भी है, ही वुड हैव मेट मी, वो मुझसे मिलता। तो इसमें ये याद रखना है कि अगर इफ़ क्लॉज में या रिजल्ट क्लॉज में एक्शन वर्ब नहीं है तो वहाँ पर बीन आ जाएगा। थर्ड कंडीशनल की इसमें एक केस और भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। जैसे अगर वो सो रहा होता तो फिर क्या, अगर वो सो रहा होता, अगर वो काम कर रहा होता, जैसे इफ़ ही हैड बीन स्लीपिंग, अगर कंटिन्यूस होगा तो बीन के साथ आईएनजी कर देंगे। हाउ वुड ही हैव एक्सेप्टेड माई कॉल, या इसको यूँ कर लें कि हाउ कुड ही हैव एक्सेप्टेड माई कॉल, वो मेरी कॉल कैसे अटेंड कर सकता था। अगर सकता था कहूँगा तो वहाँ पर कुड हैव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये कंटिन्यूस थी तो इसे मैंने कहा इफ़ ही हैड बीन स्लीपिंग। अगर रिजल्ट क्लॉज कंटिन्यूस हो तो वो मेरी कॉल अटेंड ना कर रहा होता, ही वुड नॉट हैव बीन अटेंडिंग माई कॉल। हम उसमें रिजल्ट क्लॉज में भी बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके साथ हैड बीन आईएनजी कर दें, अगर रिजल्ट क्लॉज कंटिन्यूस है तो उसके साथ वुड हैव बीन आईएनजी कर दें। इट मेक्स नो डिफरेंस। ये एक ईजी चीज़ है, लेकिन ये थर्ड कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ये फ़िक्रें बहुत बोलते हैं, अगर ये हो जाता तो ये हो जाता, अगर ये हो जाता तो ये हो जाता। बेसिकली वो तमाम जो फ़िक्रें हैं वो थर्ड कंडीशनल में फॉल करते हैं, और उनका स्ट्रक्चर ये होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मुझसे 1-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।